हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी विद्या चैनल। अगर अभी तक आपने एजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में कहानी पर आधारित क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रेमचंद्र युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? कहानी मानव जीवन से संबद्ध हो गई, ये कथन सत्य है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, यह भी कथन सत्य है। व्यक्ति चरित्र एवं नारी के प्रमुखता दी जाने लगी, ये भी कथन सत्य है। कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है, ये कथन असत्य है। तो आंसर है डी, कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? आंसर है 1936 से 1950 ईस्वी। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? आंसर है सी, यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी कथाकार हैं। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। यशपाल। यशपाल जी ने पर्दा कहानी लिखी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ये सभी यशपाल जी के कहानी संग्रह है, संकलन है। विपथगा यशपाल जी का नहीं है, विपथगा अज्ञेय जी का है। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? ए, आंसर सही है, अज्ञेय जी। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। बी, आंसर सही है, यशपाल जी खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, ये सभी अज्ञेय जी के कहानी संकलन है। खंडहर की आत्माएं, डी, खंडहर की आत्माएं अज्ञेय जी का नहीं है। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? इलाचंद्र जोशी की। डी, आंसर सही है, इलाचंद्र जोशी। किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? इलाचंद्र जोशी की। इलाचंद्र जोशी की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं, ये सभी इलाचंद्र जोशी के कहानी के संकलन है। शरणार्थी इलाचंद्र जोशी का नहीं है। तो आंसर डी, शरणार्थी। काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का नाम बताइए। आर.सी. प्रसाद सिंह। बी, आंसर सही है, आर.सी. प्रसाद सिंह। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। वसीयत कहानी के लेखक हैं डी, भगवती चरण वर्मा। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? आंसर है ए, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी ने अहम ब्रह्मास्मि नाम की कहानी लिखी थी। इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? इलाचंद्र जोशी को। ए, आंसर सही है, इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? मनोविश्लेषणवादी। डी, आंसर है, मनोविश्लेषणवादी वर्ग के कहानीकार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानी का संग्रह है? प्रभाकर माचवे। सी, आंसर सही है, प्रभाकर माचवे का कहानी संकलन है। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? श्री राम शर्मा जी ने। ए, आंसर सही है, श्री राम शर्मा। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है हास्य व्यंग्य की। इनकी कहानियों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। डी, आंसर सही है, ये हास्य व्यंग्य की कहानियां लिखते हैं। इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? जैनेन्द्र। सी, आंसर सही है, जैनेन्द्र हास्य व्यंग्य की श्रेणी में नहीं आते, हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आते। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1950 ईस्वी से। बी, आंसर सही है, 1950 ईस्वी से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, ये कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का। बी, आंसर सही है, डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? प्रेमचंद्र युगीन कहानी में। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट कथा तत्व का ह्रास है, ये कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। सी, आंसर सही है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं, ये कथन किस आलोचक का है? मार्कंडेय का। ये कथन मार्कंडेय ने कहा।
कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1955 ईस्वी में। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बी, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मार्कंडेय का नहीं है? महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला, ये सभी मार्कंडेय के कहानी संकलन है। मुर्दा सराय इनका नहीं है। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? महुए का पेड़, तीन निगाहों की तस्वीर, कोई नहीं, मुर्दा सराय। बी आंसर सही है, मुर्दा सराय शिव प्रसाद सिंह की कहानियों का संकलन है। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जी ने जाह्नवी नाम की कहानी लिखी। तीसरी कसम एवं पान की नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम एवं पान की नामक कहानियाँ लिखी। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? सूर्यबाला। ए आंसर सही है, सूर्यबाला। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? जैनेन्द्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत, ये सभी नई कहानी के आंदोलन से जुड़े रहे और ए आंसर सही है, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जी नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े। राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया और तलाश कहानियाँ लिखी। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने यही सच है कहानी लिखी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, डार से टूटी। डी आंसर है, डार से टूटी कहानी संकलन मन्नू भंडारी जी का नहीं है। मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश। इनमें से राकेश मोहन का कहानी संकलन कौन सा है? उपर्युक्त सभी, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश और क्वार्टर, ये तीनों मोहन राकेश के कहानी संकलन है। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? राजा निर्बंसिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, ये सभी कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। नए बादल कमलेश्वर का नहीं है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह है। सी आंसर सही है। महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? आधार। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका के। सारिका, डी आंसर सही है, सारिका के संपादक थे कमलेश्वर। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं लहना सिंह। समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? कथा भारती। कथा भारती। समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1971। ए आंसर सही है, 1971 ईस्वी में समानांतर कहानी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? पुरस्कार, ममता, देवव्रत, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। मंत्र प्रेमचंद्र की कहानी है, तो बी आंसर सही है, मंत्र प्रेमचंद की कहानी है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? निर्मल सिंह को। निर्मल सिंह को अ कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। इन कहानीकारों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर है बी, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर।